आध्यात्मिकता सिखाती है मनुष्य। और अपनी मनोभूमि में सूक्ष्म शरीर में प्राण भरने की क्षमता का विधान बताता है हमको। मनुष्य साहसी बन करके जियो। इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए, हर जगह संघर्ष करना पड़ेगा। सब जगह दुनिया में संघर्ष बिखरा हुआ पड़ा है, संघर्ष के बिना कोई क्षेत्र नहीं। आपका शरीर बढ़िया वाला है, लेकिन शरीर को खाने के लिए कितने लोग बैठे हुए हैं। जुआ बैठा रहता है सिर में, चुप चुप खून पीता रहता है। खटमल बैठा रहता है चारपाई में, रात को आपको नींद आने का समय आता है, चुपके से आ जाता है, सारे का सारा खून छोड़ ले जाता है। सोने के लिए झपकी आती है, मच्छर रहता है और अपना डंक चुभो देता है और खून निकाल ले जाता है। हवा में बहने वाले उड़ने वाले कीड़े बराबर घूमते रहते हैं, आपकी नाक में घुस जाते हैं, मुंह में घुस जाते हैं और तपेदिक की बीमारियां पैदा कर देते हैं। कहाँ तक आप कीजिएगा बचाव? संघर्ष का, शरीर को संघर्ष करना पड़ेगा, रक्त के श्वेत कणों को सजीव बनाना पड़ेगा, ताकि जब कभी भी बीमारियों का हमला हो तब आपके भीतर की क्षमता और शक्ति उनका मुकाबला करने के लिए समर्थ हो जाए। कोई तरीका नहीं, भीतर वाली सामर्थ्य जब आपकी क्षीण हो जाएगी तब कोई और रोग न भी आता हो, आपका शरीर ही आपको खाने लगेगा, आपका शरीर ही कष्ट देने लगेगा। संघर्षों से बचाव, संघर्षों से कोई बचाव नहीं संसार। कठिनाइयों और असुविधाओं से बचाव, कठिनाइयों और असुविधाओं से किसी का बचाव न हो सका, कोई भी न हो सकेगा। ये मनुष्य का जीवन संघर्षों में से पैदा हुआ है। माता पिता की एक छोटी वाली रस भरी लेकिन संघर्ष वाली प्रक्रिया के द्वारा मानव प्राणी का भ्रूण उत्पन्न हुआ और ये भ्रूण बढ़ता हुआ चला गया। जन्म हमारा हुआ संघर्ष के द्वारा हुआ। माता का पेट कहता था मैं तो बच्चे को छिपा करके रखूंगा अपने भीतर। बच्चे ने कहा मुझे रहना मंजूर नहीं, मैं तो बाहर जाऊंगा। संघर्ष हुआ, खून खच्चर हो गया, माता चिल्लाई, बच्चा चिल्लाया, दोनों ही चिल्लाए। संघर्ष में से हमारा जन्म हुआ, संघर्ष में से हमारा जन्म हुआ, संघर्ष में से हमारा भ्रूण उत्पन्न हुआ, करण उत्पन्न हुआ। संघर्ष के साथ हम दुनिया में निकल के आए, संघर्ष के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। हम दुनिया में एक से एक दुष्ट विद्यमान है, आपके साथ ईर्ष्या करने वाले, आपका टांग पड़ के नीचे की तरफ घसीटने वाले। मुसीबतें आपके चारों ओर खड़ी हुई है और ये खड़ी रहेंगी, इसलिए खड़ी रहेंगी कि आपके साहस का विकास हो। साहस का विकास न हुआ होता आपका, यदि कठिनाइयाँ आपके जीवन में रही न होती, यदि कठिनाइयों से रहित जीवन कहीं हो, तो मेरा विश्वास है कि थोड़े दिनों में 10, 20, 50 वर्ष के भीतर वहाँ के मनुष्य निर्जीव हो जाएंगे और निष्प्राण। फ्रांस का ऐसे हुआ। फ्रांस में मेजरो लाइन बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी कोई हमारे ऊपर हमला न कर सकेगा, और सारा फ्रांस विलासी हो गया, सेनाएं कम हो गई, नाइट क्लब खुल गए, नाच चलने लगे, गाने चलने लगे, सिनेमा की बाढ़ आ गई, हॉलीवुड को महत्व दिया गया और सारा फ्रांसीसी साम्राज्य, सारा फ्रांसीसी देश विलासिता के गर्त में डूब गया। जर्मन ने हमला किया, 8 या 9 दिन के भीतर उसने वो कहर बरसाया, मेजनो लाइन को तोड़ दिया जो इस्पात की बनी हुई थी, और उसने हमला करता हुआ चलाया। भगदड़ मची फ्रांसीसियों में और फ्रांस वाले भागते हुए चले गए, भागते हुए चले गए, भागते हुए चले गए। कोई समीपवर्ती जितने भी देश थे उनमें भाग खड़े हुए साहसविहीन फ्रांसीसी। और जिन लोगों ने संघर्ष करना सीखा है, जो आदमी लड़ सकते हैं मुसीबतों और कठिनाइयों के साथ, अपने अभावों में मुस्कुरा सकते हैं, अपनी असफलताओं का मजाक उड़ा सकते हैं, हल्के मन से जो जिंदगी जी सकते हैं, मित्रों वो अध्यात्मवादी है। अध्यात्मवाद की पहचान है आदमी कठिनाइयों के दिनों में मुस्कुरा सकता है कि नहीं, हंस सकता है कि नहीं। जिस तरीके से थर्मामीटर बगल में लगाया जाता है, बता दिया जाता है इसको बुखार है कि नहीं, बुखार के नंबर बताता है थर्मामीटर और ये बताता है कितना बुखार है, 1 से 2 है, 1 से 1 है, 1 से 1.5 है, कितना बुखार है मालूम पड़ जाता है। आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट को देख करके बताया जा सकता है ये आदमी अध्यात्मवादी है कि नहीं। तो मुस्कुराहट मनुष्य को संघर्षों के प्रति उदासीन होना सिखाती है, और ऐसे ही मनुष्य नर रत्न कहलाते हैं, और ऐसे ही मनुष्यों के द्वारा ये समाज प्रेरणा प्राप्त करता रहा है। ऐसे ही लोगों के परिचिन्हों पर ये दुनिया चलती बढ़ती हुई और अपने सुख और शांति का रास्ता ग्रहण करती हुई चली गई है। जिनको कि मुस्कुराना आता है मुसीबतों के बीच मुस्कुराने की कला यहाँ सिखाई जाती रही,
और लोग सीखते रहे। एक बार ऐसा हुआ, कुंती एक ब्राह्मण के घर ठहरी हुई थी और उसके 5 बच्चे छिपे हुए थे। 5 बच्चे छिपे हुए थे इस ब्राह्मणी के यहाँ ठहरी हुई थी। उसका एक बालक उसका एक ही बालक था जो राक्षस के यहाँ खाने के लिए जाने वाला था। उस गांव में से एक बालक रोज जाता था राक्षस के खाए जाने के लिए। ब्राह्मणी रो रही थी, एक ही बालक था ब्राह्मणी का। रोने लगी, मेरा एक ही बच्चा, इसका आज नंबर आ गया, राक्षस खाएगा और मैं गोदभीन बन जाऊंगी। कुंती ने पूछा क्या बात है, आखिर रोने का कारण उसने बताया। कुंती ने कहा बस जरा सी बात, इसके ऊपर रो गई, बच्चा चला जाएगा, इसके लिए रो, इसके लिए रोने की क्या बात। उसने कहा मेरे पास 5 बच्चे हैं और मैं एक बच्चा भेज दे देती हूँ, 4 बच्चे रह जाएंगे तो क्या हर्ज की बात है, एक बच्चा चला जाएगा। आपके घर में हम बिना किराए के भी तो रहते हैं, किराया भी तो चुकाया जाना चाहिए और किराया पैसों के रूप में भी चुकाया जा सकता है और कुर्बानियों के रूप में भी। भीम चला गया, भीम को बुलाया कुंती ने, बेटा ये ब्राह्मणी का बालक अकेला है और तुम मेरे 5 बच्चे वाली माँ का एक बच्चा चला जाए, इसमें कोई नुकसान? उन्होंने कहा माँ कुछ भी नुकसान नहीं, 4 बच्चे काफी हैं आपके लिए, और ब्राह्मणी का एक बच्चा चला जाए तब ये बुरी बात हो जाएगी और हम लोग समर्थ होते हुए भी ब्राह्मणी की कोई सहायता न कर सकें, ये बुरी बात होगी। इसीलिए भीम चला गया। भीम हंसता हुआ माता के पैर छुए, ब्राह्मणी के पैर छुए, दोनों के पैर छुए और दोनों के पैर छू करके भीम चला गया हंसता हुआ, राक्षस से भिड़ गया। महाभारत ने बताया कि वो भीम जीत गया और राक्षस मारा गया तो इसीलिए था बेचारा भीम खाए जाने के लिए, लेकिन बच गया। उसका भाग मौत के साथ खिलवाड़ करने वाले मनुष्य ये होते हैं साहसी, और इनको ही मैं कहता हूँ अध्यात्मवादी। अध्यात्मवादी वो नहीं है जिनके लंबे लंबे तिलक होते हैं, जटाएं जिनकी लंबी लंबी होती हैं वो अध्यात्मवादी नहीं कहला सकते। अध्यात्मवाद के लिए जरूरी नहीं कि आपको बहुत देर कीर्तन करना आता है कि नहीं, और आप लंबे लंबे प्राणायाम खींचते हैं कि नहीं। हो सकता है आप प्राणायाम न खींचते हो और हो सकता है आपको अध्ययन करने में कोई अवसर न मिलता हो, लेकिन यदि आप साहसी हैं, कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हैं, तो मैं अध्यात्मवादी कहूँगा। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल जेल खाने में बंद थे, व्यायाम कर रहे थे, दंड बैठक पेल रहे थे। जल्लाद ने आकर के किवाड़ खड़खड़ाई और मरना है, आज तो आपको फांसी लगाई जाने वाली है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पहलते हुए हाँ सोता मुझे मालूम है। उन्होंने कहा 5 बजे आपको तख्ते पर चलना है। उन्होंने कहा मुझे पहले से ही जानकारी है। उन्होंने कहा अब मेरी घड़ी में 4:45 बजे आप ही कहते हैं ना। उन्होंने कहा 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट मुझे कसरत करने दे। उन्होंने कहा 15 मिनट बाद तो आपको मर जाना होगा, रोते चिल्लाते नहीं है क्या आप? घर वालों की याद नहीं करेंगे क्या? घर वालों की याद क्या करते हैं कायर और कमजोर तबीयत के मनुष्य, जिनमें साहस है, वो आदमी केवल एक बात का ध्यान करते हैं, उस बात का नाम है कर्तव्य। कर्तव्य मुझे पूरा करना, जब तक जीवन है तब तक उम्मीदें और तब तक कर्तव्य मेरे साथ बना हुआ है, तब तक मैं इसको पूरा करता हुआ चला जाऊंगा। अगला जन्म होने में क्या देर की बात है। अभी ये कपड़ा धोबी किया जाने वाला है, नया कपड़ा मिनटों में तो पहनने वाला हूँ, उसमें क्या मेरा मनता बिगड़ता है। थोड़ी देर के पश्चात जब मुझे नया शरीर पहनना रहा, तब फिर मुझे अपने क्रियाकलाप को बदलने की क्या आवश्यकता। मुस्कुराते रहे, मखौल करते रहे जल्लाद के साथ। 5 बजे का घंटा हुआ, व्यायाम करना बंद कर दिया और किवाड़ खोली गई। उन्होंने कहा चलिए आप, और आपके हाथों में पीछे की तरफ रस्से बांधे जाएंगे। उन्होंने कहा अगर मेहरबानी हो तो मुझे बिना रस्से बांधे ही चलने दो। बिना रस्से हुए बांधे हुए चले गए और गीता की पुस्तक हाथ में लगी हुई थी। फांसी के तख्ते को चूमा और उन्होंने कहा मैं देखूं तो सही, सावन का झूला मैं झूलता रख देता हूँ, एक झूला अपने हाथ भी तो झूल करके देखूं। अपने हाथ झूल करके देखा और गीता की पुस्तक गले से बांधे हुए काले चढ़ गए फांसी के तख्ते पर। इंसान कहते हैं ये लोग आत्मा कहलाते हैं ये लोग, और जो बेमौत मरते रहते हैं, बिना कारण मौत आती रहती है जिनकी घड़ी बिना वजह रोते चिल्लाते रहते हैं, हर से जिनको खाया जाता है, हंस में जो डर के मारे मरे जाते हैं। ये डर के मारे मरने वाले मनुष्य मुझे हैं और ये बेमौत मारे जाने वाले हैं। एक बार हुआ, यमराज ने पृथ्वी पर मौत को भेजा और कहा जाओ पृथ्वी के ऊपर और 1000 मनुष्य मार के लाओ।
मौत गई हैजा प्लेग को साथ लेकर, 2 नौकर थे उसके साथ, उन्होंने मौत बैठी रही और उन्होंने हैजा प्लेग को भेजा, तुम जाओ उस गांव में 5 से आदमी मार के आओ। गए दोनों के दोनों, 5 से हैजा ने मार डाले और 500 प्लेग 1000 आदमियों को पकड़ने के बाद मौत रवाना हुई यमराज के यहाँ। गिनती हुई शाम को, कितने आदमी नहीं आए, कितने आदमी भर्ती हुए, इनको खाने पीने का इंतजाम किया जाए, इनका ठहरने का इंतजाम किया जाए। 1000 आदमी की जगह पर 5000 आदमी चूल्हे खड़े हुए थे, मरे हुए। मौत को बुलाया गया, यमराज नाराज हुए। उन्होंने कहा 1000 आदमी मारने के लिए बताया गया था और तुम 5000 मार के ले आई, अब इनका कहाँ इंतजाम होगा, इनको कहाँ रखा जाएगा, हमने 1000 आदमी का इंतजाम रखा हुआ था। मौत को सफाई देनी थी, प्लेग को बुलाया और हैजे को बुलाया। उन्होंने कहा हमने तो 500 को मारने के लिए कहा था, तुम ये 5000 मार करके किस तरीके से ले आए। उन्होंने कहा नहीं मारे, बेसूर है, कितने आ गई भीड़, ये तो अपने आप डर के मार मर गए। इनमें 1000 ने मारे और 4000 आदमी के मारे मरते हुए अपने आप आकर के खड़े हो गए, हमने नहीं मारा, ये अपने आप मरे। अपने आप मरने वाली संख्या, अपने आप मरने वालों की संख्या में तो इस दुनिया में बहुत है। मुसीबतें कितनी आती हैं कितनी नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुसीबतों से कष्ट जितना होता है मनुष्य को, उससे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है मनुष्य को आशंकाओं से, उससे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है मनुष्य को अपनी कायरता से, उससे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है मनुष्य को भविष्य का अंधकारमय चित्र बना लेने से। भविष्य का अंधकारमय चित्र हम बनाते रहते हैं आंखों के सामने। तस्वीरें बनाना हमको नहीं आती रंगीन, हम जब कभी भी बना के खड़ा कर लेते हैं, भूत की तस्वीर बना कर खड़ा कर लेते हैं। कल हमारे लिए मुसीबत आएगी, कल हमको भूत खाने के लिए आएगा, हमारे सामने मुसीबत आएगी, कल हमको भूत खाने के लिए आएगा। बस यही तो तस्वीरें पहला हमको आया। आरा की तस्वीरें कहाँ हमने बनाई, रंगीन तस्वीरें हमने कहाँ बनाई, देवताओं की तस्वीरें हमने कहाँ बनाई, परियों की तस्वीरें हमने कहाँ बनाई। स्मॉल इस्माइल ने एक कविता लिखी है जिसमें उन्होंने बताया हर चट्टान के भीतर एक देवी मुझे नाचती हुई दिखाई पड़ती है, और अच्छा हो कि दूसरे लोग भी ऐसी आंखें रखते जैसी कि मेरी आंखें हैं। इस दुनिया में आशा उत्साह के लिए बहुत कुछ है। एक को सफलता मिली कोई जरूरी नहीं हमेशा आपको सफलता ही मिलती चली जाएगी। एक बार किसी ने आपको धोखा दिया, कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त आपको धोखा ही होता चला जाएगा। एक बार आप चपेट में आ गए, घाटे में आ गए, कोई जरूरी नहीं हमेशा आपको चपेट में ही आते चले जाएंगे, घाटे में होते चले जाएंगे। ब्रूसो बैठा हुआ था एक गुफा में, 13 बार परास्त हो गया था। जब भी लड़ाई लड़ी परास्त हो गया, जब भी लड़ाई लड़ी भीड़ होती चली गई। भाग करके बेचारा अपनी जान बचाने के लिए एक खोह में छिपा हुआ बैठा था। क्या करना चाहिए विचार मन में आ रहा था, विचार मन में आ रहा था। सामने की तरफ दीवार तक की निगाह पड़ी हुई थी। मकड़ी एक आई, जाला तना, जाला टूट गया। मकड़ी आई, जाला तना, जाला न बना सकी। मकड़ी आई, फिर दोबारा कोशिश की, लेकिन जाला पूरा न हो सका। 13 बार उसने मकड़ी ने जाला तना, असफल होती चली गई। 14वीं बार मकड़ी ने फिर हिम्मत की और हिम्मत के साथ उसने ताने को बुना शुरू किया और 14वीं बार जाला बन तैयार हो गया। ब्रूसो ने कहा मकड़ी, नन्ही वाली मकड़ी, 13 बार पराग हिम्मत नहीं आ सकती, तब मुझे इंसान होकर, राजा होकर, वीर होकर के क्यों हिम्मत हारनी चाहिए। फिर दोबारा खड़ा हो गया। 14वीं बार फिर उसने हिम्मत की और वो जीत गया। इतिहास साक्षी है। हिम्मतें मनुष्य को आगे बढ़ाती हुई चली जाती हैं। जीवन के लक्ष्य हमको निर्धारित करने होंगे। जो भी आपका जीवन का लक्ष्य हो, जो भी आपकी दिशा हो, उसमें आप बढ़ते हुए चले आइए और बढ़ते हुए सफलताएं आपका स्वागत करने के लिए, आरती उतारने के लिए खड़ी है। हिम्मत वाले लोग दुनिया में क्या नहीं कर सकते। इस दुनिया में जो कुछ भी क्या है सिर्फ एक ही तरह के लोगों ने काम किया है और वो उनका नाम है हिम्मत वाले। जिन लोगों ने हिम्मत खोई उन्होंने आध्यात्मिकता खोई। आध्यात्मिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान हमारा किया है मित्रों। पिछले 1000 वर्ष की आध्यात्मिकता ने, पुराने जमाने की आध्यात्मिकता मनुष्यों के हिम्मतें भरा करती थी, हर आदमी के साथ परख किया करती थी, मखौल किया करती थी, मुसीबतों की चिंता नहीं करती थी हमारा शिष्य मुसीबत में फंसाएगा कि नहीं। महर्षि धूम अपने शिष्य उन्हीं के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बच्चे रात का वक्त खेत में से पानी निकल रहा है, खेत में से पानी निकल रहा है, सब पानी निकल जाएगा तब मुसीबत आएगी और हम लोग के खेतों में अनाज पैदा न होगा। पानी को रोका जाना चाहिए। रात का अंधियारा, भादों की अंधियारी रात, सांप चिल्ला रही, झिल्लियाँ चिल्ला रही थी, दूसरे जानवर चिल्ला रहे थे। बियाबान रात्रि के समय में गुरु का आदेश और शिष्य का दोनों ही बढ़ते हुए चले गए। अंधियारी रात में छोटा वाला बालक
12 वर्ष का, फावड़ा कंधे पर लिए हुए खोता रहा मैं, और ये कोशिश करता रहा कि मैं को बना दूं और पानी को रोकूं। बहुत परिश्रम किया बेचारे ने, सफलता नहीं सकी। आखिर क्या करना चाहिए? कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए। बालक की समझ में आया यदि फावड़े की मिट्टी से पानी नहीं रोक सकता है तो शरीर की मिट्टी से तो रोका जा सकता है। जहाँ से पानी पास हो रहा था बच्चा वहां बैठ गया, बैठने से पानी नहीं रुका, लेट गया। रात भर अंधेरी रात पानी बरसता रहा। धूम में सवेरे उठे, उन्होंने कहा जिस बच्चे को हमने पानी बंद करने के लिए भेजा था वो कहाँ है? उन्होंने कहा नहीं आया। धूम में स्वयं खेत के ऊपर गए, देखा बालक पानी को रोके हुए बैठा था। बच्चे को छाती से उठाया और लगा दिया कलेजे से और कहा ब्रह्म वर्चस्व में प्रदान करता हूँ तुझे मेरे सबसे प्यारे शिष्य, तू है अधिकारी इस बात का कि तू ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सके। साहसी मनुष्य हैं इस बात के अधिकारी कि भगवान का प्रकाश पाए, गुरुओं का प्रकाश पाए। तलवार देनी थी रामदास को शिवाजी के हाथों, दुर्गा के हाथ में तलवार दिलवानी थी विशाल खान का कि समर्थ गुरु रामदास छत्रपति शिवाजी बनाए। लेकिन उन्होंने देखें इस लायक भी हुआ है कि नहीं, ये हिम्मत वाला भी है कि नहीं। हिम्मत वाला यदि मनुष्य नहीं है तो भगवान के प्रकाश को धारण न कर सकेगा। बड़ी चीज धारण नहीं की जा सकती। एक बार एक आदमी को लॉटरी मिली, लॉटरी की बड़ी लंबी वाली रकम मिली। बम्बई का किस्सा है बहुत पुराना। लॉटरी की लंबी रकम मिली, वहाँ के मजिस्ट्रेट के द्वारा वो पेमेंट किया जाने वाला था। मजिस्ट्रेट ने बुलाया उस आदमी को जो बहुत ही गरीब किस्म का आदमी था, बड़ा भावुक किस्म का आदमी था। उसको इतना लंबा इनाम जो लाखों रुपये का था मिलने वाला था, उसको कैसे दिया जाए, इस सारे का सारा इनाम की बात बता दी जाए। सब खुशी के मारे उसका हार्ट फेल हो सकता था। इसलिए मजिस्ट्रेट ने एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया और ये कहा तुमको एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और तुमको जेल भेजा जाएगा। वो घबराने लगा, मानसिक संतुलन नीचे की ओर आया। फिर उन्होंने कहा हमने कोशिश की है जिस मुकदमे में तुमको फंसाया जा रहा है उसमें से रिहा करा दिया जाए। देखो अच्छा, उन्होंने कहा तुम्हारा भाग्य थोड़ा अच्छा मालूम पड़ता है, कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कहीं से इनाम मिलने वाला है। कितना इनाम मिल जाएगा मालूम नहीं, कितना मिल जाएगा, थोड़ा सा इनाम मिलने के लिए तैयारियां हैं। कई दिनों में उसके दिमाग को तैयार किया गया, तब उसको पैसा दिया गया। खुली कहानी है, यदि वो पैसा एकदम दे दिया गया होता हार्ट फेल हो जाता। इस तरीके से मनुष्यों की मनोभूमियां न बहुत नुकसान बर्दाश्त कर सकती हैं न बहुत लाभ। इतने कमजोर तरीके आदमी होते हैं, बड़ा लाभ मिल जाए तो भी विकसित हो जाते हैं, बड़ी हानि हो जाए तो भी विकसित हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ये प्रक्रिया जारी रही, हमेशा इस भारतवर्ष की प्रक्रिया जारी रही कि मनुष्यों को साथी बनाने के लिए बड़ी सफलताएं अपने सिर पर धारण करने के लिए योग्य और प्रतिभावान व्यक्ति तैयार किए जाए। धर्म ने अरुणी को तैयार किया था और समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी सलायत है कि नहीं, तलवार जो ही सब भी महाराज जी गुरु जी हाँ सत्यपात कर दोगे, हाँ कुंडली जला दोगे, हाँ चक्र जा दोगे, हाँ लक्ष्मी दे दोगे, हाँ सिद्धि दे दोगे, हाँ उल्लू कहीं का नहीं तुझे दे देंगे सब। न शक्ति है न शाश्वता, न भावना है न व्यक्तित्व। इन चीजों को दिखा देगा कौन, धारण करेगा कौन? धारण करने के लिए क्षमताएं चाहिए। आकाश से गंगा आई थी, भागीरथ का तप सफल हो गया था और गंगा ने कहा मैं जाऊंगी पृथ्वी के ऊपर, भागीरथ में तैयार हूं, लेकिन एक बात तो बता, जब मैं स्वर्ग से आऊंगी तो उसको धारण कौन करेगा मुझे? मैं ऊपर से गिरूंगी तो जमीन में छेद हो जाएगा और पाताल को मैं चली जाऊंगी, मैं पृथ्वी पर रहूंगी कैसे, कैसे? तो उन्होंने कहा क्या करना होगा? उन्होंने कहा उस चीज को ला जो कि मेरे वजन को संभाल सके। जब मैं ऊपर से गिरूं तो मेरा बोझ संभाल सके, ऐसा क्षमतावान कोई पदार्थ ला, उसके ऊपर मैं टिकूंगी। कौन सा क्षमतावान ऐसा पदार्थ है? वो है शंकर का सिर। महादेव जी से प्रार्थना की भागीरथ ने, हे भगवान आप खड़े हो तो से गंगा आएगी और आपके सिवाय किसी का सिर इतना बड़ा नहीं जो कि धारण कर सके गंगा के प्रवाह को। और गंगा और शिव ने अपनी जटाएं बखेर दी, आकाश से गंगा आई थी। शिव जी अपना त्रिशूल पीछे की तरफ लिए खड़े थे। रवि वर्मा का चित्र कदाचित आपने देखा होगा, शिव की विकराल मूर्ति आकाश की ओर सिर किए हुए, बालों को बखेरे हुए, त्रिशूल को दोनों हाथों से पीछे की तरफ पकड़े हुए, बाघंबर धारण किए हुए, दोनों टांगों को चौड़ाए हुए शंकर अभय मुद्रा में खड़े हुए हैं। गंगा आकाश से आती है, अवतरित होती हुई शंकर की जटाओं में प्रभावित होती हुई चली जाती है।
सफलताएं, आध्यात्मिक सफलताएं और आध्यात्मिक महत्ताएं हर कोई धारण नहीं कर सकता। उसके धारण करने के लिए प्रखर और प्रसबुद्ध व्यक्तित्वों की जरूरत है और उन्हीं प्रखर और प्रसबुद्ध व्यक्तित्वों का निर्माण करना उद्देश्य है उपासना का, साधना का, आध्यात्मिकता का,